कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए बी की माँ है। देखो पहले तो ब्लड रिलेशन में हमें समझना क्या है। ब्लड रिलेशन समझना ये है कि जब फीमेल की बात करेगा, ठीक, तो फीमेल को हम सर्कल में रखेंगे और मेल को जो होगा उसको रखेंगे स्क्वायर में, ठीक है। और उसके बाद जैसे रिलेशन है, मान लो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होगा, जैसे हस्बैंड और वाइफ को जो रिलेशन उसका डबल से बना देंगे। जैसे मान लो ये हस्बैंड अगर मान लो ए है और वाइफ की है मान लो ये इस तरीके से बी, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि इजीली हमें पता चल पाए कि ये कपल है यानी हस्बैंड वाइफ है, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 नंबर कह रहा है ए बी की माँ है। क्या कह रहा है? ए बी की माँ है, यानी ए जो है वो बी की माँ है, यानी कि सर्कल होगा क्योंकि फीमेल हो गई। सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, यानी बेटे के लिए बात कर रहे हैं तो यानी कि ये बॉक्स में रहेगा यानी कि स्क्वायर में। उसके बाद कह रहा है डी ई का भाई है, यानी डी ई का भाई है, तो डी और ई तो कहीं रिलेशन मिला नहीं तो छोड़ देते हैं। ई बी की पुत्री है, यानी ई जो है वो बी की पुत्री है, तो पुत्री का मतलब इसमें कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, डी ई का भाई है, यानी कि जो डी है वो ई का भाई है तो उसको स्क्वायर में रखा क्योंकि मेल की बात कर रहे हैं। तो बताइए ई की ग्रांड मदर कौन है? ई की ग्रांड मदर की बात कर रहे हैं तो बी का तो हमें कुछ जेंडर पता नहीं चल पाया, तो ई की ग्रांड मदर कौन हो गई? ए, यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।